अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान फैज़ हूँ जी। आज दोस्तों हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हमें लगता है कि हमारी रोज़मर्रा लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, हमारे बिज़नेस में बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम दोस्त अक्सर इग्नोर कर देते हैं। द आर्ट ऑफ लर्निंग। सीखना लाइफ में इतना ही ज़रूरी है जितना हम खाना खाते हैं, जितना हम फ्रेश हवा लेते हैं, जितना हम पानी पीते हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमने कोई कारोबार करना है, हमने कोई बिज़नेस करना है, हमने कोई जॉब करनी है या हमने पढ़ना है। मतलब इट्स नॉट अबाउट अलजबरा क्वेश्चन कि हम कोई अलजबरे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी में ही हमने सीखना है कि उसके क्या फार्मूलाज होंगे, किस तरह। देखें, ज़िंदगी भी किस तरह जीनी है, किन लोगों के साथ जीनी है, कैसे लोग होने चाहिए, आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। जब भी अपनी ज़िंदगी में आप स्टैटिक हो जाते हैं तो आपकी लाइफ वहाँ पर रुक जाती है। आप अपनी फैमिलीज़ की तरफ देख लें, आप अपने बिज़नेस की तरफ देख लें, आप अपने कोई कारोबार, अपनी जॉब, जब भी आप स्टैटिक हो जाते हैं, जब आप अपने सीखने के प्रोसेस को रोक देते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल रुक जाते हैं। तो आज हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप किन किन चीज़ों को सीख के आप, क्या वो आर्ट है लर्निंग का, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे जो बेहतरीन चीज़ सीखने की होती है कि आपने लोगों के लिए आसानियाँ बांटनी हैं। आपने कैसे लोगों को मिलना है, आपने लोगों से कैसे गुफ्तो-शनीद करनी है। सबसे बेहतरीन, द आर्ट ऑफ लर्निंग, सबसे ज़बरदस्त जो है वह है कि हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। देखें दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम एक दोस्तों की महफ़िल में बैठे होते हैं तो उस वक्त भी हम अपने फ़ोन पे, अपनी स्क्रीन पे ही ज़्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें फ़ोन साइड पे रख के दोस्तों से गपशप करनी, देखना कि एक दोस्त, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह रिएक्ट करता है, वो कितना पॉजिटिव माइंड है, ये चीज़ें नोट करना। ये देखना कि हमारे दोस्तों में से कौन दोस्त है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये चीज़ों को रीड करना। आप लोगों को रीड करें, आप अपनी सराउंडिंग में देखें, आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ बांटें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इंसानों को कैसे देखते हैं। बेतहाशा ऐसी मिसालें होती हैं कि कई दफ़ा एक चीज़ आपके हाथ में होती है और वो काम आप अगले दोस्त का बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमारी नेचर ऐसी डेवलप हो गई होती है कि हम उसको खामखा का टफ़ टाइम दे रहे होते हैं, खामखा का। यही चीज़ जब आप अपने बिज़नेस में लेके आते हैं तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करें कि एक चीज़, एक बिज़नेस डील, एक ट्रांजैक्शन, एक कोई भी फेवर आप कह लें कि आप किसी को बड़ी आसानी से देख लेते हैं, दे सकते हैं आप उसको, लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं कि आप जितनी हर्डल्स, जितनी मुश्किलात, जितना कोई उसमें इशू डाल सकते होते हैं, आप डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमारी वो नेचर डेवलप हो रही होती है। जितनी लोगों के लिए आप आसानी बांटेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही आसानी आपके लिए करेगा। और यही फार्मूला आपका बिज़नेस में भी इम्प्लीमेंट होता है और एट द सेम टाइम आपकी रियल लाइफ में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो खामखा अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन भाइयों को, अपने हल्का अहबाब को भी टफ़ टाइम दे रहे होते हैं। अब वो जानते ही नहीं हैं कि वो जितनी उनके लिए आसानियाँ बांटेंगे, जितनी उनके लिए उनका सहूलतकार बनेंगे, और शायद बहुत सारी चीज़ों पे तो वो काम करना शायद उन पे फ़र्ज़ होता है, एज़ ए सन, एज़ ए हस्बैंड, एज़ ए फादर। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी नेचर डेवलप हो चुकी होती है। उन्होंने वो सीखा ही नहीं होता कि हमने किस तरह अपनी लाइफ को आसान रखना है, किस तरह हमने दूसरों की लाइफ को आसान कर सकते हैं जितना वो, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होता तो वो बस ऐसे ही लकीर के फ़कीर बने होते हैं और चीज़ों को वैसे ही लेके चल रहे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो काम करने वाला है आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे आपके बिज़नेस को भी चार चांद लग सकते हैं और आई एम श्योर आपकी पर्सनल लाइफ, आपके हल्का अहबाब में भी आपकी लाइफ बड़ी बेहतरीन हो सकती है। वो इट्स आर्ट ऑफ लर्निंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी हल्का अहबाब में आसानियाँ कैसे बांट सकते हैं, अपने दोस्तों में आसानियाँ कैसे बांट सकते हैं। नंबर 2 चीज़ जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नॉलेज। किसी भी चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
इट्स अ आप ये कह सकते हैं कि जो आर्ट ऑफ नॉलेज है वो आपने कैसे सीखना है, आर्ट ऑफ नॉलेज होना क्या चाहिए, आर्ट ऑफ नॉलेज होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बिज़नेस में आप देखते होंगे कि हम अपनी सराउंडिंग में जब भी देखते हैं तो जो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है कि जब आप उनका बायोग्राफ़ी देखते हैं, जब आप उनको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो तो बड़ा ही कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं रहा, वो तो अपने स्कूल कॉलेज में टॉपर भी नहीं रहा, वो तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं रहा, वो बड़ा शार्प माइंडेड भी नहीं रहा। तो ये क्या हुआ कि ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, ये अपनी लाइफ में बड़ा कामयाब इंसान हो गया। उसकी वजह ये होती है कि वो इतनी दफ़ा वो तजर्बा करता है, वो इतनी दफ़ा उस चीज़ को सीखता है कि एक टाइम आता है कि उस स्पेसिफ़िक काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो जो आर्ट ऑफ नॉलेज है, जो आपने इल्म हासिल करना है, वो एक कंसिस्टेंट आपका एक काम है जो आपने करते रहना है। एक दफ़ा काम करेंगे फ्लॉप होंगे, 2 दफ़ा काम करेंगे फ्लॉप होंगे, 3 दफ़ा काम करेंगे फ्लॉप होंगे, लेकिन ये है कि वो नॉलेज आपको आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। बेताशा ऐसे बच्चे आपने स्टूडेंट देखे होंगे कि एक स्टूडेंट है वो 2-4 दफ़ा एक चीज़ को पढ़ता है और वो उसको मेमोराइज़ कर लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे कि वो शायद उसको 20 दफ़ा, उसको 50 दफ़ा, उसको सैकड़ों दफ़ा पढ़ते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है। लेकिन एक टाइम ये आता है कि वो बच्चा भी उतना ही कामयाब होता है क्योंकि एक बच्चे ने 2 दफ़ा पढ़ा, उस बच्चे ने 100 दफ़ा पढ़ा, तो शायद वो उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से बाद में उसको मेमोराइज़ कर ले चीज़ों को। तो किसी भी चीज़ का जो नॉलेज होना है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो जितना आपका अच्छा नॉलेज होगा उतनी अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तीसरी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस तो आपको अपनी लाइफ में, आपके प्रोफेशनलिज्म में, आपकी जॉब में इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, आपने अपने हल्का अहबाब में देखा होगा, हमारी रूटीन की लाइफ में हम इतने इम्पेशेंट हो गए हुए हैं। हमारे पास आप देखें, हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, हम क्या करते हैं आधा सेकंड, 2 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट हम देखते हैं, उसके बाद हम एग्जिट कर लेते हैं, हम अगली तरफ, उसके बाद अगली तरफ। इसी तरह आप कोई गेम में चले जाएं, आप ये देखें कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर एग्जैक्ट जहाँ पे उसने हिट करना होता है, किक करना होता है, उसके लिए पता नहीं वो कितने दिन प्रैक्टिस करता है, कितनी रातें प्रैक्टिस करता है, कितने महीनों तक वो जगह पे हिट करने के लिए वो कितने महीनों और कितने सालों तक प्रैक्टिस करता है। इसी तरह से आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि एक बंदा एक सीढ़ी के कॉर्नर से एक बॉल डालता है और वो जिग जैग करती वो एक कॉर्नर में पहुंचती है। उसको पता नहीं कितने साल, कितने महीने लगते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। आपने देखा होगा कि एक कार्ड, वो जो ताश का पत्ता होता है, कार्ड कुछ दोस्त आपने नोट किया वो थ्रो कर रहे होते हैं, वो किसी जगह पे उसको थ्रो करके उस निशाने पे लगाने के लिए। वो कितना हमें लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल क्या करता है, वो आपका पेशेंस करता है कि आप लगे रहें उस काम में, लगे रहें। और एट द सेम टाइम जिस तरह बिज़नेस में हमें पेशेंस की ज़रूरत है, हमें सब्र की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में हमें सब्र की ज़रूरत है। हम बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। ये चीज़ों को जितना हम बेहतरीन तरीके से लेके चल सकते हैं, जितना अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, उतना ही ये जो आर्ट ऑफ पेशेंस है, मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब इसमें नॉलेज भी इसी में आता है कि आप जितना अपने आप को पेशेंस में रखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको अवेयरनेस होगी, चीज़ों को सीखना आएगा। जिन लोगों को आप अपने बड़े बड़े सराउंडिंग में, जो भी दोस्त, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, आप उनको देखें वो बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। इम्पेशेंट हो के तो हम, मेरा ख्याल है, कोई भी शायद काम ना कर सकते हों। तो पेशेंस हमारी लाइफ में इतना ही ज़रूरी है जितना कोई भी और ज़रूरी काम करना है। तो दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें थीं जिसमें हम अपनी लाइफ को, हम अपने बिज़नेस को हम बड़े बेहतरीन तरीके से लेके चल सकते हैं।